इस्लाम में हर चीज में इख्तिलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तिलाफ है, आपको पता है? अच्छा, हाँ। 4 लाख पाकिस्तानियों ने छोड़ा इस्लाम, पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप, हिंदू धर्म का मच रहा है डंका, चिंता में पड़ गए इस्लामिक देश, मुस्लिम देशों में लग रहे हैं जय श्री राम के नारे और कांप रहा है पड़ोसी पाक। मतलब नमाज नहीं दिलेगा, अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो नमाज नहीं, आपका नमाज नहीं वो होगा। मतलब आप मॉस्क में एंटर नहीं कर सकते नमाज पढ़ने के लिए? मतलब एंटर कर सकते हैं पर ऊपर वाला आपका नमाज कबूल नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी पे टैटू बनी है। हमने मर्द को सोना हराम बताया गया कि सोना नहीं पहन सकते अच्छा इस्लाम में। अच्छा, हाँ ये चीज़ है। माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए आपने किसी और को बकरा बना दिया। बकरों का भी टेस्ट होगा ना? वो टेस्ट नहीं लेते, वो टेस्ट लेते तो जब मुसलमान था, कभी कभी मैं जब ईमान घटता था तो दाढ़ी जो आहिस्ते आहिस्ते शॉर्ट होने लगती। अब आप वन गो में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। हूर में क्या मजा आएगा आपको? उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते। हमारे मुल्ला मौलाना कहते हैं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, पहले मुसलमान थे। MBS एक्स मुस्लिम है क्या? मुझे तो 99.9% लगता है। भगवत गीता ऐसी किताब है जो हमको हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन। मुसलमानों का थिंकिंग है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन आज इनको अपने जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं। कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुशनसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। कोई मुस्लिम लड़का है, उसने हिंदू लड़की से शादी करी तो उसको जन्नत मिलेगा, उसको 72 हूर मिलेंगे वर्जन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है पूरा? हाँ मैंने तो देखा नहीं, मेरे हिसाब मेरी तो कट गई है, मुझे तो मिलेंगी नहीं। इसमें क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना। ऐसा मानते हैं कि भाई मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी आपको, जिन्होंने अच्छा काम कर रखा हो, जिन्होंने नेकी का काम कर रखा हो, जिन्होंने इस्लाम का प्रचार कर रखा हो, उनको 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूर वर्जन मिलेंगी। और उसमें क्या कि वो इतनी मतलब कपड़े ऐसे पहनेंगे, उनका सब कुछ दिखेगा। मानसिकता तो देखिए। और इसमें ये भी आता है कि अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली तो भी आपको अब ऑब्वियसली आपको जन्नत मिलेगी, तो आपको हूरें ही मिलेंगी ना। और वो हूर की खासियत तो देखिए कि वो खारा पानी में भी थूक दे तो वो मीठा हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है? ऐसा बोला जा रहा था, मैंने तो बोला नहीं। देखो भैया, मौलवी मौलाना बोल रहे, मैंने उनकी सुना और मैंने आपको। दोस्तों, भारत में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आज से 2 साल पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। लेकिन इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने का ये कोई नया मामला नहीं था, बल्कि एक्स मुस्लिमों की संख्या जितनी तेजी से भारत में बढ़ी है, शायद ही किसी और देश में बढ़ी होगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के नेबावर में 35 मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया है। कुछ मुस्लिम बहनें शिव तांडव स्तोत्र और हनुमान चालीसा गा रही हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक तरफ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म इस्लाम है, तो दूसरी तरफ इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस्लामी कुछ कट्टरपंथी अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि वो इतने कट्टर होते हैं कि मरने मराने तक की बातें कर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कट्टरपंथी की वजह से कुछ मुसलमान अपने आप को एक्स मुसलमान बनाते जा रहे हैं और मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों, इन मौलवियों मुल्लाओं की बातें इतनी बेबुनियाद होती हैं कि आम नागरिक इसे सहन नहीं कर पाता, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, और वो अंदर ही अंदर इस धर्म से पीछे हटता जा रहा है। मर्दों के साथ औरतों की गिनती भी कम नहीं है दोस्तों, जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कि कहना है कि हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया, हमने तो सिर्फ घर वापसी की है, क्योंकि मुगलों के ज़माने में हमारे पूर्वजों को जबरन हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाना पड़ा था। दोस्तों, एक्स मुस्लिम बने समीर का टीवी पर ये बयान भी सुने जरा कि उसके एक्स मुस्लिम बनने का क्या कारण था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला
उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 4 लाख से ज़्यादा लोग एक्स मुस्लिम हो गए हैं। यही नहीं दोस्तों, ऐसी मुस्लिम कंट्री से इस्लाम शुरू हुआ था जैसे कि सऊदी अरब, वहाँ भी एक्स मुस्लिम्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि एक्स मुसलमानों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैली हुई है। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2005 में जर्मनी से शुरू हुई थी, फिर उसको बाद में नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में फैली गई और 2019 में ये केरला में स्थापित की गई जो कि इनके अधिकारों की रक्षा करती है। दोस्तों ऐसे ही एक मुस्लिम से हिंदू बने व्यक्ति की कहानी को पूरा सुनते हैं जो कि बड़ी ही रोचक है। इसको दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जय हिंद दोस्तों। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी, कम तो हो नहीं रही थी। और क्या हुआ कि एक बार होली का टाइम था और मैं गांव में था और मुझे कृष्ण जी के साथ होली खेलनी है। और मैं क्या हुआ कि मैं सुबह 5 बजे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, सुबह की नमाज होती है। तो कह रहे क्या बात है तेरे अंदर क्या? मैं कहा हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि अल्लाह दिन की राह पे चलूँ। तो मैं सुबह 5 बजे निकल गया। निकलने के बाद मैं बिहार में वहाँ पे एक लाल बाज़ार करके जगह है BTH में, वहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, कृष्ण जी का, मतलब 100 साल पुराना मंदिर है, राजाओं के ज़माने का मंदिर था। तो मैं वहाँ से तो मैं चला गया। जाने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे कान्हा जी को रंग लगाना है। तो कह रहे नहीं आप अंदर नहीं जा सकते विग्रह में। मैं कहा नहीं मुझे तो जाना है, पर थोड़ा सा मैंने बहुत मेहनत करी। 8 बज गया मुझे, 5 बजे सुबह से 8 बज गया, पर पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं अंदर नहीं जा सकते। फिर लास्ट टाइम पे एक पता नहीं वो मेरे कल ठाकुर जी होंगे, उन्होंने आया कि कोई बात नहीं जब बच्चा इतना ही जिद कर रहा है तो जाने दो। तो उन्होंने अपनी जो धोती है ना वो दी कि बांध के तब विग्रह में जाओ। मैं रंग लगा कर आया और जब मैं वहाँ से निकला ना तो वहाँ हमारे मोहल्ले में किसी की दुकान थी, उन्होंने मुझे निकलते हुए देख लिया। अच्छा हाँ, उन्होंने मुझे निकलते हुए देख लिया। फिर घर में बात आई तो फिर घर वाले फिर मुझे समझाने लग गए। फिर मुझे बोलने लग गए कि अरे तूने ये करे, तू यहाँ पे भी आके यही सब काम करेगा, तो हमारी और वो करवाएगा यहाँ पे, तूने ये क्यों करा, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। और मुझे उनके घर में रहना भी नहीं था। जब लोगों को डाउट था कि ये हिंदू में है नहीं है, ये डाउट था, क्लियर होने के बाद सब ने ब्लॉक कर दिया। सब ने अपने आप को वापसी बुलाना स्टार्ट करा कि तू वापस आ जा भाई, तू भटक गया है, तू अल्लाह दीन के रास्ते पे आ, तुझे दोजक नसीब होगी, जहन्नम के आग में चलेगा। अभी आप मेरी वीडियो पे जाके देखोगे तो पूरा कमेंट आता है कि जहन्नम की आग में जाएगा। मेरी माँ की इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं ये लोग, और पता नहीं किसको बकते हो, मेरी माँ को बकते हो या अपनी बहन बेटी को बक रहे हो। मैं तो देखो सनातन में हूँ, मेरी माँ तो इस्लाम में ही है, पर मुझे इस चीज़ का बहुत वो लगता है कि किसको बकते हो तुम। वैसे तुम अपने आप को ईमान वाले कहते हो। हमारे को बोला भी जाता था कि हम बचपन में कि हिंदू से दोस्ती नहीं करनी। अच्छा, बोलते थे ऐसे? हाँ। और क्या क्या बोलते थे? कि मैं अगर कहीं जाऊं तो हिंदू के साथ नहीं रहना, हिंदू काफिर होते हैं, जो ये मूर्ति होती हैं शैतान होती हैं। अच्छा। हाँ, इनको नहीं पूजना चाहिए, गुनाह है ये बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हमें बचपन से ही चीज़ सिखाई जाती है हमें। ये एक छोटे छोटे बच्चे को ही पता है। और कोई दोगलापन करे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो भैया ये तो दोगलापन है। जो हकीकत और रियलिटी है, और जो सुनने वाले भी होंगे अपने दिल से पूछेंगे तो ये बात रियलिटी है, वो खुद जानेंगे, अंदर आत्मा तो उनकी। ये बात पेरेंट्स ही सिखाते हैं या ये मदरसे में और वहाँ सिखाई जाती है? ये बात आपको हर जगह मिलेगी, गाँव में, शहरों में, हर जगह। हाँ, आपको पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो आपको आपका दोस्त सिखा देगा, मतलब मोहल्ले में। हाँ, ये चीज़ यही थिंकिंग से। अब मुझे पाकिस्तान से दीन की दावत आ रही है, जिन खुद भूखे मर रहे हैं वो मुझे दीन की दावत दे रहे हैं। दीन की दावत क्या? दीन की दावत में तो ऐसा होता है कि दीन की दावत का मतलब हो गया कि इस्लाम में आप वापस आ जाओ, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप आ जाओ। पैसे वगैरह? कोई बाहर से था कोई? नहीं, पैसे वगैरह ऑफर करते हैं? क्या करते हैं ऑफर? दीन की दावत देते हैं, आपकी जो चीज़ की दिक्कत होगी वो मैं पूरा कर दूंगा, आपको जो चीज़ की प्रॉब्लम पड़ रही है वो मैं आपको दूंगा, बस आप वापस कन्वर्ट हो। हाँ, वापस कन्वर्ट हो जाओ। और पाकिस्तान से भी आती है आपको धमकी? पाकिस्तान से, वही तो पाकिस्तान का ही तो वहाँ का आदमी दे रहा था, वही तो मुझे हंसी आ गई कि भाई वहाँ पे आटा खाने को उनको नहीं मिल रहा या मुझे दीन की दावत दे रही है। नहीं धमकी, ये तो ये कह रहे हैं कि मैं, ये तो वैसे ऑफर कर रहे हैं। ये तो धमकी, एक तरह का धमकी है। और भी जो मुझे लगता है खुल के जीना चाहिए वो मुझे सनातन ने दिया, जिसमें फ्रीडम है
चीज़ों को सही समझ, नॉनवेज नहीं खाना, जो बाकी जैसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऊट पटांग बातें नहीं है कि हमारे को तो हमारा ये लगता है कि अगर हम मरने के बाद हमारे को सामा शाम मिलेंगे, बैकुंठ मिलेगा। वर्जन 72 हो रहे नहीं चाहिए मुझे, हमारे सामा शाम मिल जाए वही बहुत है। शादी करेंगे आप? मैंने इस